नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। अब नाग कन्याओं के बारे में। कुंती पुत्र अर्जुन ने पाताल लोक की एक नाग कन्या से विवाह किया था जिसका नाम उलूपी था। वह विधवा थी। अर्जुन से विवाह करने के पहले उलूपी का विवाह एक बाघ से हुआ था जिसको गरुड़ ने खा लिया था। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे अरावन, जिनका दक्षिण भारत में मंदिर है और हिजड़े लोग उनको अपना पति मानते हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से ही हुआ था जिसका नाम था अहिलवती और जिसका पुत्र वीर योद्धा बर्बरिक था। अब नागलोक 7 पाताल है, 1 अतल, 2 वितल, 3 सुतल, 4 रसातल, 5 तलातल, 6 महातल और 7 पाताल। इनमें से महातल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोध वंश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग रहते हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वासुकी नाग भी पाताल लोक के नागलोक में रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नागलोक था जहां मानव आकृति में नाग रहते थे। कहते हैं कि 7 तरह के पाताल में से एक महातल में ही नागलोक बसा था, जहां कश्यप की पत्नी कद्रु और क्रोधवशा से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले नाग और सर्पों का एक समुदाय रहता था। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग थे। यह सभी नाग को पूजने वाले नागकुल के थे, इसलिए उन्होंने नागों की प्रजातियों पर अपने कुल का नाम रखा। जैसे तक्षक नाग के नाम पर एक व्यक्ति जिसने अपना तक्षक कुल चलाया, उस व्यक्ति का नाम भी तक्षक था। जिसने राजा परीक्षित की हत्या कर दी थी। बाद में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने तक्षक से बदला लिया था। नागा आदिवासी का संबंध भी नागों से ही माना गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नल और नाग वंश तथा कवर्धा के फणी नाग वंशियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन करने वाले नागवंशीय राजाओं में शेष, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतानंदी, शिशुनंदी या यशनंदी आदि का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा था जबकि नागा समुदाय पूरे भारत, पाक, बांग्लादेश सहित के शासक थे। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थान पर अपनी विजय पताकाएं फहराई थी। तक्षक, तनक और तुष्ट नागाओं के राजवंशों की लंबी परंपरा है। इन नागवंशियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी समुदाय और प्रांत के लोग थे। जिस तरह सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी माने गए हैं, इसी तरह नागवंशियों की भी प्राचीन परंपरा रही है। महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में नागा जातियों के समूह फैले हुए थे। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों से असम, मणिपुर,
नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। ये लोग सर्प पूजक होने के कारण नागवंशी कहलाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। अब तक तिब्बती भी अपनी भाषाओं को नाग भाषा कहते हैं। एक सिद्धांत के अनुसार ये मूलतः कश्मीर के थे। कश्मीर का अनंतनाग इलाका इनका गढ़ माना जाता है। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज भी मौजूद है। नाग वंशावलियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त तीनों की गाथाएं पुराण में पाई जाती है। अब शहर और गांव। नागवंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज्य किया था। इसी कारण भारत के कई शहर और गांव नाग शब्द पर आधारित है। मान्यता है कि महाराष्ट्र का नागपुर शहर सर्वप्रथम नागवंशियों ने ही बसाया था। वहाँ की नदी का नाम नाग नदी भी नागवंशियों के कारण ही पड़ा। नागपुर के पास ही प्राचीन नागरधन नामक एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक नगर है। महार जाति के आधार पर ही महाराष्ट्र से महाराष्ट्र हो गया। इसके अलावा हिंदी भाषा राज्यों में नागदाह नामक कई शहर और गांव मिल जाएंगे। उक्त स्थान से भी नागों के संबंध में कई किंवदंतियां जुड़ी हुई है। नगा या नागालैंड को क्यों नहीं नागों का नागवंशियों की भूमि माना जा सकता है। नाग से संबंधित कई बातें आज भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा का हिस्सा बन गई है। जैसे नाग देवता, नागलोक, नाग राजा, नाग रानी, नाग मंदिर, नागवंश, नाग कथा, नाग पूजा, नागोत्सव, नाग नृत्य, नाट्य, नाग मंत्र, नाग व्रत। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।